इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कभी कभी यह अपनों की गद्दारी और एहसान फरामोशी की गवाही भी देता है। आज से करीब 80 से 85 साल पहले जब एडोल्फ हिटलर की नाजी सेनाएं पूरी दुनिया को रौंद रही थी, जब लंदन की सड़कों पर आग बरस रही थी और ब्रिटेन का वजूद खतरे में था, तब 7 समंदर पार से अमेरिका ही ढाल बनकर सामने आया था, जिसने ब्रिटेन को टूटने से बचाया। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति और संसाधन झोंक ना दिए होते तो शायद आज ब्रिटेन का नक्शा कुछ और होता। लेकिन अफसोस, आज वही ब्रिटेन ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को अपने एयरबेस देने में आनाकानी कर रहा है। आज ट्रंप सरकार नाराज है और खबर है कि पेंटागन के भीतर एक ऐसी आग सुलग रही है जो ब्रिटेन के कब्जे वाले फॉकलैंड द्वीप को उससे छीनकर अर्जेंटीना की गोद में डाल सकती है। इसे कूटनीति कहें या एहसान फरामोशी का सिला, आज इसी पर होगी हमारी बात। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने लंदन से लेकर मैड्रिड तक हड़कंप मचा दिया है। पेंटागन के भीतर अधिकारियों के बीच लीक हुए एक ईमेल ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब ब्रिटेन और स्पेन जैसे सहयोगियों को सबक सिखाने के मूड में है। वजह, ईरान के खिलाफ अमेरिका का खुलकर साथ न देना। सजा के तौर पर अमेरिका अब फॉकलैंड द्वीप पर अपनी दशकों पुरानी नीति की समीक्षा कर सकता है। वही फॉकलैंड जिसे अर्जेंटीना मालविनास कहता है और जिसके लिए 1982 में 900 से ज्यादा सैनिकों का खून बहा था। तब रोनाल्ड रीगन ने मार्गरेट थैचर का साथ दिया था, लेकिन आज ट्रंप के करीबी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई इस मौके को भुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लानारी ने साफ कह दिया है कि मालविनास को वापस पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अगर अमेरिका ने हाथ खींचा तो ब्रिटेन के लिए 13,000 किलोमीटर दूर इस द्वीप को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, स्पेन भी निशाने पर है। स्पेन को नाटो में उसकी भूमिका सीमित करने की धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इसे सिर्फ एक ईमेल बताकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन कूटनीति में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। नेटो के नियम भले ही किसी के बाहर निकालने की इजाजत ना देते हों, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपना समर्थन वापस लेती है तो नियम सिर्फ कागजों पर रह जाते हैं। क्या स्ट्रॉमर और सैंचेज ये भूल गए हैं कि सुरक्षा की छतरी अमेरिका ही तैनात करता है? अंत में सवाल यही उठता है कि क्या ब्रिटेन की संप्रभुता अमेरिका की मेहरबानी पर टिकी है? 1940 में अमेरिका ने ब्रिटेन को बचाया था, 1982 में फॉकलैंड युद्ध में जीत दिलाई थी, लेकिन 2026 की यह तलखी बताती है कि कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। अगर ब्रिटेन ने समय रहते अपनी एहसान फरामोशी को सहयोग में नहीं बदला तो उसे फॉकलैंड ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी साख से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ट्रंप का यह गुस्सा सिर्फ एक ईमेल नहीं बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की चेतावनी है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या फॉकलैंड ब्रिटेन के हाथ से जाएगा? क्या अमेरिका वाकई में स्पेन की शक्तियों को सीमित कर देगा? हमें कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।